अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं 9th क्लास की मैथ स्टार्ट 2.4। क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करें। लॉग के हिसाब से ही रूल लगेंगे और इसको हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, लॉग की बेस कोई नहीं है, इधर भी कोई बेस नहीं है, तो यहाँ पे 2 और एक्स हो क्या रहे हैं प्लस। तो आप सबसे पहले प्लस के हिसाब से रूल लगाएंगे मल्टीप्लाई, और लॉग 2 दफ़ा है, एक दफ़ा बाहर लेंगे और 2 मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा। उसके बाद किसी भी लॉग के अगर कोई बेस ना हो तो हर एक लॉग की बेस 10 लाजमी होती है, आप यहाँ 10 लिख लीजिएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो रहे थे 2 मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा 2x और इज इक्वल टू 1। उसके बाद आपके पास ये जो बेस होती है इसको आप लिखते हैं यहाँ होल एक नंबर में, और अगर इस इज इक्वल टू के सामने कोई नंबर है वो इसकी पावर बन जाती है, और लॉग के सामने वाली वैल्यू जो है इसके इज इक्वल टू में आ जाता है। ये आपने एक रूल पढ़ा था 2.2 में, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए आपके पास यहाँ पे 2.2 पे हमने एक सवाल किया था, ये आपके पास सवाल था इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आपने लिखना हो तो जो लॉग की बेस होती है वो यहाँ पे एक बड़ा करके आप वैल्यू को लिख देते हैं, लॉग के साइड वाली वैल्यू को उसकी पावर बना देते हैं, और लॉग के सामने वाली वैल्यू को आप उसकी इज इक्वल टू के साइड पे ले लेते हैं। ये एक्सपोनेंशियल में लिखने का तरीका है, कब जब लॉग हो। ठीक है, यही हम रूल इन सारे सवालों में यूज़ करेंगे। आप इसे गौर से देख लीजिए, दोबारा समझा देती हूँ मैं कि जब आपके पास कोई बेस होगी उसे आप बड़ा करके लिखेंगे, इज इक्वल टू के सामने वाली वैल्यू को पावर लेंगे और लॉग के सामने वाली वैल्यू को साइड पे लेंगे। ठीक है, करते हैं सवाल। हाँ जी, ऐसे ही हमने यहाँ पे किया था, ये लॉग 10 था, बेस को बड़ा किया है, सामने वाली वैल्यू को यहाँ इसकी पावर में लिखा है, और 2x लॉग के सामने है तो वो यहाँ साइड पे आ जाएगा। ठीक है, 10 का मतलब 1 का मतलब है कि 10 वैल्यू है और 2x। अब यहाँ पे आपने x फाइंड करना है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ 10 के डिवाइड में आ जाएगा, बटे के नीचे आ जाएगा, यानी कि ये डिवाइड हो गया तो 2 5 are 10, और x की क्या वैल्यू आ गई 5 आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, x की वैल्यू होगी ना फाइंड। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, log 2 अब देखिए इसकी बेस गिवन है, अब आपको 10 लेने की ज़रूरत नहीं है, इनफ है, इतना ही आप कर लें। और यहाँ पे x प्लस 8 प्लस हो रहे हैं तो आपका आप यहाँ पे क्या करेंगे, x और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लॉग के हिसाब से रूल आएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, log 2 एक दफ़ा लिख देंगे आप, 2 दफ़ा log है ना, एक दफ़ा लिख देंगे, x प्लस 8 है यानी कि x मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 5। अब 8x मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा और इज इक्वल टू 5। अब वही वाला दोबारा रूल लगेगा कि अगर log की कोई बेस है उससे आप बड़ा करके लिखेंगे, log के इज इक्वल टू के सामने वाली वैल्यू को पावर लेंगे, log के सामने वाली वैल्यू को साइड पर रखेंगे। ठीक है, 2 5 का मतलब है 32, मल्टीप्लाई करें ना 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 32 आ जाएगा और 8x आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 यहाँ 32 के डिवाइड में आ जाएगा, बटे में, बटे के नीचे आ जाएगा, डिवाइड होके मतलब कि 8 4 जार 32, कटिंग कर दें, x इक्वल टू 4 का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी, 81 243 बड़े नंबर है, इनके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 81 का मतलब है 3 की पावर 4, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें 81 आंसर आएगा। 243 का मतलब है 3 की पावर 5, 3 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 243 आएगा। सही है। अब पावर ऑफ पावर, जब पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई होती है आपस में, 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x, 5x एक दफ़ा मल्टीप्लाई 5 2 10, दरमियान में प्लस। जब आपके पास बेस, ये नीचे वाली वैल्यू होती है, बेस होती है किसी भी जिसकी पावर आ जाती है तो उसकी नीचे वाली वैल्यू बेस होती है। अब देखिए बेस और ये बेस सेम है ना, तो पावर आमने सामने को आप बराबर लिख सकते हैं। इसी तरीके से होता है कि अगर आपके पास पावर सेम हो तो बेस बराबर, अगर बेस सेम है तो पावर बराबर। 3 और 3 सेम है तो पावर्स बराबर आ जाएंगी, 4x इक्वल टू 5x प्लस 10। अब x वाली वैल्यूज़ को आप इस लेफ़्ट साइड पे इकट्ठा कर लें, 5x यहाँ प्लस का है, यहाँ होके आके हो जाएगा माइनस, यहाँ 10 वैसे ही रह जाएगा। अच्छा जी, 4 माइनस 5 करें कितना आंसर आ जाएगा -5x, क्योंकि बड़ी वैल्यू 5 के साथ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ 10। जब आप इसका ये माइनस ख़त्म करते हैं तो दोनों तरफ माइनस ले लें, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप x जैसे कि आप फाइंड करेंगे ना तो उसका नेगेटिव वो कभी भी नहीं होता, उसको प्लस होना लाजमी होता है। सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि इसका माइनस उठा के आप इधर लगा दें, ऐसे ना समझ आए तो ये तरीका देख लें कि अगर जब आपने माइनस ख़त्म करना तो दोनों तरफ आप माइनस ले लें। माइनस x के साथ भी माइनस लगा दिया मैंने, -10 के साथ भी माइनस लगा दिया, अब माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, और x इक्वल टू -10 इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं जी नेक्स्ट। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 1/27 x माइनस 6 इक्वल टू 27। 27 और 27 किस की पावर बनती है, 3 की पावर 3 बनती है। ये
छोटी छोटी ये वैल्यूज़ इनको आप कम से कम याद रखने लग जाएं कि 27 81 किसकी पावर बनती है, ठीक है। 27 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, सबसे पहले हमने इसको छोटी फॉर्म में लिखा है। उसके बाद इस बटे को ख़त्म करें। इस 1 को अगर आप नीचे लेके आएँ तो नीचे वाली 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब आप नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर लेके जाते हैं तो पावर चेंज हो जाती है। किसकी चेंज होती है? बेस जो भी है जिसकी जो पावर अगर प्लस है तो ऊपर जाके ये हो जाएगी माइनस, सही है। +3 था तो -3 हो गया। ये बाहर वाली पावर को कोई चेंज नहीं करना है, इसको वैसे ही रखना है, और 3 की पावर 3 वैसे ही है। अब पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई करें, -3x माइनस माइनस +6 3 18 और 3 का क्यूब। अब देखिए 3 और 3 अगेन सेम हो गई, बेस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी। -3x + 18 = 3 -3। अब देखिए 18 यहाँ प्लस का है तो x फाइंड करना है ना आपने। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको आप सिंगल करते हैं, उसके साथ वाली हर वैल्यू को उस साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है। प्लस का 18 है, यहाँ पे आके हो जाएगा -18। 18 और 3 को माइनस करें, क्या आंसर आएगा 15। -18 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, सही है। अब आपके पास x फाइंड करना है, इनके दरमियान में कोई अलामत नहीं है तो मतलब 3x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? वो डिवाइड का मतलब होता है बटे के नीचे चला जाएगा। जब आप डिवाइड में करते हैं ना तो ये माइनस को प्लस नहीं करेंगे आप, ठीक है। -3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा बटे के और ये डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास क्या होगा? 3 को कटिंग करें 15 के साथ, कितना हो जाएगा? 3 5 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है। कटिंग भी कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हैं, और = 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। लॉग है 5x + -10 = 2। अगेन देखिए ज़रा गौर से पहले सवाल को देख लिया अगर कि किस शक्ल का सवाल है और आपने हल कैसे करना है। अब देखिए लॉग की नीचे कोई बेस नज़र नहीं आ रही, मतलब कि लॉग की क्या बेस होती है? 10 बेस होती है, क्योंकि लॉग 10 ना 1 के बराबर होता है, इसलिए हम लॉग 10 को लेते हैं। ये एक लॉ है, रूल है ये, सही है। लॉग 10 हमने सबसे पहले लगा दिया, बाकी सवाल को वैसे ही रहने दिया है। अब आप हल करें सवाल को। वही रूल है कि जब आपके पास कोई बेस है उसे आप बड़ा करके लिखेंगे, सामने वाली = के सामने वाली वैल्यू को आप इसकी पावर बना देंगे, और लॉग के सामने वाली वैल्यू को आप इसकी साइड पे ले जाएंगे, सही है। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 5x - 10 वैसे ही है। माइनस का 10 x फाइंड करना है ना। अब आपने माइनस का 10 है, इस साइड पे क्या हो जाएगा? +10। प्लस करें 110। अब आपने x फाइंड करना है तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई, तो 110 के साथ क्या हो जाएगा? ये डिवाइड करें, 5 2 10, 1 कैरी, y 2 10, x = 22 इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं जिसका लास्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे क्या है आपके पास? log 2x + 1 माइनस है और = है। देखिए log 2 सेम है, माइनस है तो मतलब क्या होगा? ये डिवाइड होगा। माइनस जिसके साथ लगा हुआ है वो बटे के नीचे चला जाएगा, log का रूल है ये, ठीक है। x + 1 / x - 4 = 2। अब आपके पास वही रूल दोबारा लग जाएगा कि पावर को आप क्या करेंगे? बड़ा करके लिखेंगे, = के सामने वाली वैल्यू को उसकी पावर बना लेंगे, और इस log के सामने वाली वैल्यू को इसकी साइड पे लिख लेंगे आप, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 4 के नीचे अगर कोई रामद नज़र ना आ रही है तो 1, इनको करें क्रॉस मल्टीप्लाई। x - 4 मल्टीप्लाई होगा 4 से, और x + 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, सेम यही काम किया है। 4 × x करें 4x, और 4 4 ज़र क्या हो जाएगा? 16 माइनस, हाँ जी 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, वैसी ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। अब आप x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, लेफ़्ट साइड पर राइट साइड पे आप इकट्ठा कर लें सिंपल नंबर को। अब देखिए प्लस का x था, यहाँ पे आके हो जाएगा -x, ये 1 वैसे ही इधर पड़ा हुआ है। फिर -16 था तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? +16, ठीक है। 4 - 1 करें 3x, 16 + 1 करें 17। अब इस 3 के साथ x जो है क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो ये 3 यहाँ 17 के साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड। ऊपर बड़ी वैल्यू है, कटिंग ना हो रही हो तो हमेशा इसका मिक्स फॉर्म में आंसर आता है, मिक्स फॉर्म में निकाल लें। 3 5 15, 2 यहाँ रिमाइंडर बचेगा, जो रकम ऊपर बचेगी QRD में लिखते हैं ना। Q ये 5 है, R इसमें 2 है, D इसमें 3 है, तो Q में 5 आ जाएगा 2/3, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।